टाइप। इसका अब तक इस चैप्टर का हम 18 एमसीक्यू देखें। ये भी देखें कि एमसीक्यू में क्या क्या देखे, आप लोग को रिकॉल करा दे रहे हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता थे जो दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। कौन नेता थे वो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक बार उनको कहाँ जाना था? कोरेगांव। जब वे 9 वर्ष थे तो उनको अपने पिताजी से मिलने कोरेगांव जाना था, है ना। वो चुपचाप स्टेशन पर खड़ा थे। जब स्टेशन मास्टर को पता चला उनका जात का तो मदद करने से इनकार कर दिया। वहाँ जो भी आदमी मौजूद था, लड़का का जात सुनकर सबको क्या हो गया कि उसको मदद करने से सब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कोई लड़का को मदद करना नहीं चाह रहा था, केवल इसलिए उसका जात के चलते, उसका जाति के चलते। उनको बहुत खराब विचार हो रहे थे। 9 साल का बच्चा थे, बहुत असहाय महसूस करने लगे। यही था हमारा सामाजिक भेदभाव सिंह बोलते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े। एक क्वेश्चन पढ़े ईरा सिंघल, है ना, जो कि यूपीएससी की एग्जाम पास की। स्कोलियोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थी वो, लेकिन इस बीमारी को पीड़ित होने के कारण, दिव्यांग होने के कारण भी क्या हुई, वो भारत के सबसे सर्वोच्च शिखर पर गए, भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर गए, यूपीएससी। उसके अलावा वो भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा पास की है। ईरा सिंघल नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? ईरा सिंघल, जो एक दिव्यांग थी, प्रथम दिव्यांग महिला जो भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर गई, यूपीएससी की एग्जाम क्वालिफाई की वो। उसके साथ साथ वो भारतीय राजस्व सेवा की एग्जाम पास की। कौन सी बीमारी से ग्रसित थी वो? स्कोलियोसिस। रीढ़ का हड्डी काम नहीं करता था, गति पर सब हिला नहीं पाती थी वो हाथ को। लेकिन सब इस सारी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए वो भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे गई और एक अच्छा मुकाम हासिल की। क्लियर है? चलिए आज हम आते हैं एसएटी में। क्वेश्चन है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारी आदतों को कौन प्रभावित करता है। आदत मतलब होता है कि आदत में सब आ जाएगा, रहन सहन, खान पान, बोलचाल। तो ये भारत का भूगोल जो है ना, किसी स्थान का भूगोल जो है, किसी स्थान का जो भूगोल है वो हमारी आदतों क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि किसी जगह विशेष का भूगोल, मान लिया जाए यहाँ पे बताया ना कि हर जगह जाओगे तो हर जगह अलग परिधान है, हर जगह अलग खान पान है, हर जगह अलग भाषा है, तो हमारी आदतों को ऑब्वियस बात ही प्रभावित करेगा। तो कोशिश का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी जगह विशेष का भूगोल जो है हमारी आदतों को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे देखिए, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है कि पूर्व में ही हम मान लिए, बिना तथ्यों को जाने हुए हम मान लिए कि चीज ऐसा है, कुछ जान भी रहे हैं, कुछ सोचे भी नहीं, और मान लिए कि फलना ऐसा है वैसा है, हम मान लिए, इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है, पहले ही सब सोच लिए कि ऐसा आदमी है ये, है ना, बिना कोई जानकारी लिए हुए हम मान लिए कि चलो ऐसा है। यानी कहने का मतलब है कि ना कोई सोचे न समझे। यानी कह रहा है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं होता है। हम किसी बार नेगेटिव सोच लिए, उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव सोच लिए, नेगेटिव सोच लिए, पॉजिटिव ने नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह बोलते हैं, जो कि ये सही नहीं है। पहले आप उसको जानिए, समझिए, तब आप खुशी नहीं रह पाएंगे। विदाउट समझे जाने आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? इसीलिए डिसीजन मेकिंग करने से पहले आपको तथ्यों को जानना होगा, है ना। तो अगर मान लिया कोई मेरे बारे में खराब बोल रहा है तो क्या तुम मान लोगे कि सब खराब है? नहीं। अगर हमको नीति के बारे में बोला नीति खराब रहता है, कैसे मान लेंगे हम? नीति की गुड बात हम जानेंगे समझेंगे तब ना। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसलिए सामाजिक बात हो रहा है। अगर समाज में कोई किसी के बारे में कह रहा है तो आपको गलत नहीं लेना है, पहले आपको कुछ समझना है। ठीक है, आगे देखिए, भेदभाव किसे कहते थे? भेदभाव देखिए, भेदभाव भी एक तरह से क्या है कि जब हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, किस वजह से? कोई गलती नहीं किया है, किस वजह से? केवल जाति की वजह से, क्योंकि निम्न जाति का है, चलो दूर जा करो, इसको क्या बोलते हैं? भेदभाव। हर चीज भेदभाव है। जैसे कि पुरानी समाज में कुछ गांव में क्या होता है कि कुछ लोग सार्वजनिक कुओं को पानी भरने से मना कर देते हैं। गांव में क्या होता है कि नीचा जाति के लोग कहे ना, उसको कुआं से पानी भरने देते हैं, यही भेदभाव है। क्लियर है? भेदभाव। आगे देखो, रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा किसे कहते हैं? तो रूढ़िवादी धारणा जो है, जब किसी व्यक्ति या समुदाय के निश्चित छवि का छवि या धारणा बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है उसको। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समुदाय के बारे में एक छवि हम बना दिए कि आदमी वो ऐसा है और वही ऐसा है, सबको ही मानने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी बोलते हैं ना, याद रखना। रूढ़िवादी धारणा उसी को बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा मानते हैं, मतलब हम समाज निर्माण में ठान लिए वो आदमी खराब है, और खराब है तो उसके बारे में प्रचारों करेगा आदमी, फलना तो ऐसा है, खराब है, इसी बोलते हैं रूढ़िवादी धारणा। आगे देखिए, किसी अपराधी या
धोखेबाज कहा जाता है। देखिए तो किसे कहते हैं हम, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमजोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। जैसे पाकिस्तान कहते हैं लोग कि धोखेबाज देश है, बिल्कुल है। हर बार भारत में पीछेवाड़ करता है, कहता है कि ये मेरे यहाँ आतंकवाद नहीं है। लेकिन सच्चाई बात यह है कि आतंकवाद खुद पैदा करता है, आतंकवाद वहीं से आता है। यही है, धोखेबाज है, अपराधी है, कह सकते हैं। हम पूरा पाकिस्तान नागरिक को नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़े सा बात है कि सब लोग वहाँ खराब है। लेकिन खराब का बात, खराब का बात है कि जो आतंकवाद जो वहाँ आता है, ये पूरा प्रूवन बात है कि आतंकवाद जो आता है पाकिस्तान से ही आता है, तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए धोखेबाज और अपराधी है। आगे देखिए जेंडर रोल्स किसे कहते हैं। देखिए जेंडर रोल्स का मतलब होता है कि कोई काम जो होता है वो लड़का लोग ही प्रस्तुत करता है। लड़का लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं ये काम मेरा है। मैंने कहने का मतलब है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति, परंपराओं, रूढ़ियों के आधार पर मानवीय गुणों और कार्यों की स्त्री पुरुष की विशेषता या कार्य के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब कि बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये लड़का लोग नहीं मानते। लड़का शुरू से क्या है, लड़के लोगों का काम है। खाना बनाना, चूल्हा चौकी किसका काम है, लड़कियों का काम है। हाँ, बाहर घूमना, कमाना, ये किसका काम है, हाँ, ये शुरू से धारणा है। लेकिन ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पुरुष भी कमा रहा है, ये खाना बनाता है, इसी को बोलते हैं जेंडर रोल्स। मतलब कार्य के प्रति लोग मानते हैं ये मेरा कार्य नहीं है, लड़की लोग का कार्य है, शुरू से आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर कार्य हर कोई कर सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लोगों के आजीविका। बारह बता रहा, आजीविका मतलब होता है पेशा, ऐसा पेशा जिससे हम लोग क्या मिले, पैसा मिले। तो कह रहा क्वेश्चन कि लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या है। तो देखिए लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या है। कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं बनाना और कपड़ा सिलाई करना, क्या है आजीविका का साधन है। लोग यही काम करता है, ईंटा भट्टा में काम करता है, तो घर में क्या करता है, मिट्टी से बर्तन बनाता है ना। ये सब क्या आजीविका का साधन, लोग किसानी करता है। भारत में भी लोग किस लिए संघर्ष करते रहे हैं, किस लिए। देखिए भारत में भी लोग कई देशों की तरह समानता के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। समानता मतलब सबके जैसा वैल्यू है, समाज में किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इसीलिए ना समानता के लिए लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। विज्ञान क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 5 सोशल रिफॉर्मों का नाम लिखे। समाज सुधारक आपको बता चुके हैं, 5 समाज सुधारक कौन कौन है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई और ज्योतिबा राव फुले जैसे समाज सुधारक हमारे समाज में क्या करे, हमारे समाज की नई दिशा दिए। समाज में जो प्रथा फैली थी उन कुप्रथाओं को हटाकर समाज को नया दिशा दिए। याद रखिएगा नाम 5 फिर रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन 5 पूछना है, सब पढ़ा चुके हैं। 5 समाज सुधारक जो होना चाहिए। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई और ज्योति राव फुले। ठीक है पीयूष, याद रहेगा नितिक, कौन कौन, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा राव फुले, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। संविधान में समानता लाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। देखिए संविधान में तो सबको एक समान दिया गया है, तो संविधान में भेदभाव मिटाने के लिए बहुत सारा अनुच्छेद दिया गया, उसमें भी क्या गया है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी लोगों को अपना पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। इससे प्रतीत होता है कि समाज में क्या है, समानता लाने के लिए संविधान ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। और प्रावधान भी है, क्या क्या प्रावधान है, तो लोग अपना पसंद का सरकार चुन सकता है, लोग अपना पसंद का पैसा चुन सकता है, लोग अपना पसंद का खाना खा सकता है, पहनावा पहन सकता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, हर राज्य में कहीं जा सकता है, घूम सकता है, भारत में कहीं जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि संविधान में समानता भेदभाव मिटाने के लिए अनेकों प्रावधान किए गए। आगे देखिए वर्तमान में कौन से वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े मानते हैं। देखिए बहुत सारे वर्ग है, देखिए महिला एवं बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग, ये सब जो है वर्तमान में क्या माने जाते हैं, सामाजिक रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं, बैकवर्ड क्लास को माने जाते हैं। सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि कमजोर और पिछड़े लोगों को सामाजिक भेदभाव से न्याय दें, मतलब कमजोर और पिछड़े वर्गों को समाज में एक समानता रहा, एक समानता समान रहे, हम लोग को न्याय मिल सके। ठीक है, आगे देखिए
13 हम किस लिए स्वतंत्र है? तो हम देखो, हम विभिन्न भाषाओं को सीखने और बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हम कई भाषा बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलो, मलयालम बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, उड़िया बोलो, जो बोलना है सीखो, बोलो। देयर इज नो एनी बॉन्डिंग। क्लियर है? आगे देखिए, समाज में सामाजिक समरसता कैसे बन सकती है? तो देखो, समाज में पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादियों को खत्म करना ही होगा। समाज में जो भी पूर्वाग्रह है, जो भी भेदभाव है सामाजिक, अगर उसको हम खत्म कर देते हैं तो समाज में क्या बन जाएगा? सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब है कि लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहें, इसी को बोलते हैं सामाजिक समरसता। किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, लोग एक समान रहे। ठीक है, समझ गए ना? चलिए लिखिए।